Right, in your previous class, what we had covered the capital, like how the small farmers and how the large and the medium farmers are they are arranging their capital. How the small farmers are doing कि small farmers जो है उनके पास इतना surplus production तो होता नहीं है कि वो कुछ अपनी family के लिए रखें, कुछ सेल कर लें और कुछ पैसा जो है वो आगे फर्दर अपने डेवलपमेंट के लिए रख लें, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है. सो व्हाट दे डू कि इधर दे आई मीन दे हैव टू आई मीन can say reduce their needs, or what happens ki they either take the loans or they start working on, you can say, the farms of the big farmers as the tenants, right? And the best way which they have, they take the loan from the middle or secondary medium or the large farmers or the local money lenders, right? उनसे ये लोन ले लेते हैं and that loan is also at a very high rate of interest. हमने पिछले था कि the rate of interest that was charged, that was around 24%. That was around 20. Fine. So as I said कि जो money lenders हैं वो they are charging around 24 to 25% rate of interest per annum. Not per annum, even for 4 months, right? It is very very high. इवन जो हमारी गवर्नमेंट है या हमारे जो बैंक्स हैं वो भी इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते हैं. बट ये लोग जो है, जो स्मॉल फार्मर्स है, दे डोंट गो टू द बैंक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल चीज क्या होती है कि बैंक्स की रिक्वायरमेंट्स, उनकी फॉर्मेलिटीज बहुत होती है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत होता है. So these people, the small farmers, they hardly have the documents, and even they don't want to go, क्योंकि formalities कितनी होती हैं, immediately भी loan नहीं मिलता है, थोड़ा time लग जाता है. Whereas ये जो money lenders हैं ये कोई documentation नहीं मांगते हैं, और ये the moment these people, the small farmers, they ask for the loan, they get it. राइट. बिसाइड्स दिस, इन स्मॉल फार्मर्स को ये पता होता है कि किसी भी रीजन से इनको कभी भी जरूरत है तो वी कैन गो टू दीज मनी लेंडर्स. दो दीज मनी लेंडर्स और द लार्ज फार्मर्स, दे आर चार्जिंग वेरी हाई, बट स्टिल एट द टाइम ऑफ द नीड दे आर अवेलेबल. लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि दे आर ऑलवेज कॉट इन द डेब्ट. राइट. जो लोन इन्होंने लिया होता है उसको चुकाने के लिए ये एक और लोन ले लेते हैं, एक नया लोन लेते हैं, उस लोन से पिछला लोन चुका लेते हैं, और ये साइकिल जो है ये चलता रहता है. दे आर ऑलवेज कॉट इन द डेब्ट. मीडियम फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स जो है उनके पास एक बेनिफिट क्या होता है, दे हैव द सरप्लस प्रोडक्ट. दे हैव द सरप्लस प्रोडक्ट. सरप्लस प्रोडक्ट क्या होता है कि आफ्टर कीपिंग द प्रोडक्ट फॉर देयर फैमिलीज नीड, the additional production which is there available with these farmers, that is a surplus one. मतलब जरूरत से ज्यादा, राइट. और जरूरत से ज्यादा का मतलब ये है अपनी फैमिलीज के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए रखने के बाद ये जो बाकी जो सरप्लस होता है, दैट इज सोल्ड इन द मार्केट. और ये कौन करता है, मीडियम और लार्ज फार्मर्स. अब स्मॉल फार्मर्स के पास तो इतना प्रोडक्शन होता ही नहीं है, बिकॉज दे आर हैविंग अ वेरी स्मॉल साइज ऑफ लैंड, जिसमें कि सिर्फ अपनी फैमिली तक ही उनको सफेद इतना ही प्रोडक्शन हो पाता है कि उनकी फैमिली को ही पूरा पड़ सकता है. So they don't have the surplus production to sell in the market, whereas the middle and the large farmers, they have the surplus product which can be sold, which is sold in the market, right? So अगर हम वीट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वीट हार्वेस्ट हो गई है, उसके बाद क्या होता है, आप लोगों ने आजकल भी देखा होगा रोड्स पे कई बार वो ट्रैक्टर ट्रॉलीज, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, जो इतने सारे वो वीट के जो सैक्स हैं, सैक्स फुल ऑफ वीट दे आर टेकिंग, राइट. वो कहाँ लेके जा रहे होते हैं, वो लोकल मंडी जो है, जिसे हम अनाज मंडी या दाना मंडी कहते हैं, ग्रेन मार्केट भी कहते हैं, वहां पर ये लेके जाते हैं. देयर द सरप्लस वीट और द ग्रेन्स आर सोल्ड, राइट. सो उससे क्या होता है कि ये जो सरप्लस होता है उसका जो आई मीन दैट इज सोल्ड इन द मार्केट, और जो अमाउंट इनको मिलता है, दैट दे कीप फॉर देयर रेगुलर एक्सपेंसेस एंड इवन फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट और फर्दर एक्सपेंशन ऑफ देयर फर्म्स, राइट. अब ये जो लोग होते हैं ये किसको बेचते हैं, जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, सरप्लस अपना बीज जो है वो किसको बेचते हैं, उसके लिए वी हैव द ट्रेडर्स, राइट. ये आपको याद होगा
In class 7 you had studied about the chain of markets. याद है आप लोगों ने चेन ऑफ मार्केट पढ़ा था क्लास 7 में. चेन ऑफ मार्केट, राइट. उसमें हमने क्या पढ़ा था? प्रोड्यूसर, ट्रेडर. इसमें ट्रेडर में दो टाइप के ट्रेडर आ जाते थे, होलसेलर एंड रिटेलर, राइट. होलसेलर, रिटेलर. होलसेलर भी ट्रेडर होता है, रिटेलर भी ट्रेडर होता है, राइट. बोथ आर द ट्रेडर्स. प्रोड्यूसर्स खरीदते हैं ट्रेडर्स. इनमें ट्रेडर्स में हम थोड़ा सा तो बाइफरकेट करते हैं कि प्रोड्यूसर से पहले खरीदता है होलसेलर, होलसेलर से खरीदता है रिटेलर, एंड रिटेलर से खरीदता है कंज्यूमर, कस्टमर. हम लोग क्या है? कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं. हम डायरेक्टली प्रोड्यूसर से नहीं लेते हैं. We don't buy directly from the producers, we purchase from traders, right. So ये जो surplus wheat होता है, surplus grains जो होती है, that is sold to the traders, right. अब दिक्कत क्या होती है कि अदरवाइज तो गवर्नमेंट जो है वो रेट फिक्स कर देती है कि इस रेट पर ही जो ग्रेन्स है वो परचेज किए जाएंगे, बट समवेयर द ट्रेडर्स मैनिपुलेट, राइट. सो यहाँ पे जो थोड़ी सी एक मैनिपुलेशन होती है. अदरवाइज जो ये मार्केट होती है, जो ग्रेन मार्केट्स होती हैं, दीज आर टोटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर होती हैं ये. और क्या होता है कि ये जो सरप्लस व्हीट होता है, मेनी टाइम्स इट इज परचेज बाय द एफसीआई. एफसीआई से परचेज कर लेता है, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये गवर्नमेंट की एजेंसी है. एफसीआई इज द एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट. इट परचेजेस द ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स. और वो जो ग्रेन्स होते हैं दैट इज केप्ट एज अ बफर स्टॉक. कभी कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, वहां पे यूज हो गया, या फिर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर स्ट्रैटा ऑफ द कंट्री. जो पुअर लोग हैं उनको राशन शॉप्स के थ्रू एफसीआई जो है ये लोगों को ग्रेन्स प्रोवाइड करती है. इसके लिए आपका एक स्पेशल चैप्टर है इन इकोनॉमिक्स, दैट इज द फूड सिक्योरिटी, राइट. फूड सिक्योरिटी आपका चैप्टर है, वो हम लोग बाद में करेंगे. मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे दी कि इट इज परचेज बाय एफसीआई एंड और द ट्रेडर्स. ट्रेडर्स जो हैं वो इसको ले लेते हैं बल्क में. उसके बाद दे सेल इट टू द रिटेलर्स, राइट. रिटेलर्स क्या होते हैं? रिटेलर्स आपके घरों के आसपास जो आपने मार्केट्स देखी हुई हैं, दैट दोज मार्केट्स आर द रिटेलर वन. रिटेलर्स जो होते हैं वो काफी सारा सामान थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रखते हैं. होलसेलर्स क्या होते हैं? सिंगल सामान जो है, सिंगल वेराइटी ऑफ सामान जो है, दैट इज केप्ट इन, दैट इज स्टोर्ड इन अ बल्क, राइट. अब अगर एक ऐसा होलसेलर होगा जो सिर्फ व्हीट ही बेचता है, दैट पर्सन डायरेक्टली परचेजेस फ्रॉम द फार्मर्स, और ये होलसेल में डील करता है, और उसके बाद उससे रिटेलर्स जो है वो छोटी छोटी क्वांटिटी में लेते हैं, वहां से फिर हम लोग लेते हैं, राइट. वी आर द कंज्यूमर्स. ऐसी ये चेन है जो इट कीप्स ऑन गोइंग, राइट. सो सरप्लस जो है, एज मेंशन, दैट इज सोल्ड इन द मार्केट, राइट. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है तेजपाल सिंह का. आपको याद होगा पीछे भी हमने नाम सुना था, वेयर द लेडी शी हैड टू सेल or she had to work on the farms of this person because she had taken the loan. Anyhow, Tejpal Singh is a large farmer and he has a surplus of 350 quintals of wheat from all his lands. मतलब 350 क्विंटल जो है सरप्लस है, मीन्स अपने रखने के बाद उसके पास इतना सरप्लस व्हीट जो है. अब उस व्हीट का क्या करेगा? उसको नियर बाई मार्केट में बेचेगा, और उससे जो अर्निंग्स आएंगी वो अर्निंग्स जो है दैट विल बी केप्ट बाय हिम फॉर द फर्दर डेवलपमेंट्स, राइट. वो क्या करेगा? वो वहां से जितनी भी अर्निंग्स आई उसको डालेगा बैंक में, राइट. और उसके बाद या बैंक में डालेगा, कुछ जो मनी है ही विल इवन यूज फॉर लेंडिंग इट टू द स्मॉल फार्मर्स,
राइट। कुछ अमाउंट बैंक में डाल दिया, कुछ जो है छोटे फार्मर्स या स्मॉल फार्मर्स को उधार दे दिया, राइट। जो कुछ सेविंग्स हैं वो नेक्स्ट सीजन में फार्मिंग में यूज की जाएंगी, राइट। दैट विल बी यूज्ड इन द नेक्स्ट सीजन फॉर फार्मिंग, राइट। सो एज सच ये इस ढंग से जो सेविंग्स हैं वो यूज की जाएंगी। इसके अलावा इफ ही वांट्स टू परचेज समथिंग, उसने कुछ परचेज करना है, कोई ट्रैक्टर खरीदना है, उसने कोई सीड्स खरीदनी है, उन सब में ये जितनी भी सेविंग्स है वो काम आती है, राइट। सो इन दिस वे वी कैन से कि नॉर्मली द सरप्लस व्हीट इज नॉट ओनली व्हीट, द सरप्लस ग्रेन्स आर यूटिलाइज्ड, राइट। सो जो लार्ज फार्मर्स हैं एटलीस्ट दे आर इन अ पोजीशन टू डू इट, राइट। बट व्हाट अबाउट द स्मॉल फार्मर्स, उनके पास तो इतना सरप्लस होता ही नहीं है कि वो इसको यूज कर सके, राइट। सो दे हैव टू डिपेंड ऑन द लार्ज फार्मर्स टू हैव द मनी एज अ लोन, राइट। वो लोन लेने के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। And that is, you can say, a very big problem for these small farmers, whereas the large one, they are having ample of ways, राइट। अभी भी आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई जब आप कभी आसपास जाइए, और नहीं तो कभी इस साइड निकल जाओ आपके ये दुसांझ कला की तरफ, वहां पर भी यू विल सी कि कुछ फार्म साइज जो है वो इतने बड़े बड़े फार्म साइज हैं, whereas some are there which are very very small, practically you can see, राइट। और जो बड़े फार्म्स हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि वहां पर इस टाइम पे स्पेशली बिकॉज हार्वेस्टिंग हैज स्टार्टेड, राइट, हार्वेस्टिंग जो है चल रही है, तो अभी भी अगर आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े जो कंबाइंड हार्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आई मीन यू विल बी एबल टू सी देयर और दिस हार्वेस्टर ऑन द रोड्स और ऑन द यू कैन से फील्ड्स आल्सो, राइट। वेयर आपने ये भी देखा होगा कि जो स्मॉल फार्म्स हैं, राइट, जो स्मॉल फार्म्स है वहां पर जो फार्मर्स हैं वो अभी भी मैनुअली हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, दे आर हार्वेस्टिंग मैनुअली, whereas जो बड़े फार्म्स है वहां पर कंबाइन हार्वेस्टर्स जो है वो यूज किए जाते हैं, राइट। रीजन इज कि larger the farm size is, more the income is, and richer the farmer is, right.